आज की घटना उत्तर प्रदेश के महुआ गांव में रहने वाले 23 वर्षीय विवेक राठौर के साथ घटित हुई थी। विवेक के पिता उम्र के साथ साथ बुजुर्ग हो रहे थे और उनमें काम करने की क्षमता भी कम हो रही थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब विवेक पर थी। विवेक ने बीएससी तक की पढ़ाई की थी, पर अभी तक उसे कोई भी ढंग की नौकरी नहीं मिली थी। विवेक यहाँ पर भी नौकरी के लिए आवेदन देता था, उसे वहाँ से निराशा ही मिलती थी, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान था। फिर गांव के कुछ समझदार लोगों ने उसे ये सलाह दी कि बेटा, नौकरी के लिए तुमने कितनी कोशिशें की हैं, पर आज तक तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली। गांव में तुम्हारी जितनी भी ज़मीन है, तुम्हें उसी में खेती करके जीवन निर्वाह करना चाहिए। विवेक को उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि कब तक वो नौकरी की तलाश में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। उसने अगले ही दिन से अपनी बंजर ज़मीन में हल चलाना शुरू कर दिया। तभी उसे वहाँ पर ज़मीन में गड़ा हुआ एक प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसकी खबर मिलते ही गांव के और भी लोग वहाँ पर आ गए। सभी ने कहा कि ये काफ़ी शुभ संकेत है, हमें शिवलिंग की स्थापना यहीं पर कर देनी चाहिए। और सभी की सलाह से उन्होंने मुहूर्त निकलवाने के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त निकाला और सभी 2 दिन बाद शिवलिंग की स्थापना के लिए राजी हो गए। पर शिवलिंग की स्थापना से पहले विवेक और गांव वालों का एक काफ़ी बड़ी मुश्किल से सामना होने वाला था। महुआ गांव नदी के किनारे बसा हुआ था और बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा गांव वालों को होता था। शिवलिंग की स्थापना से पहले गांव में बाढ़ आने की खबर मिल गई। सभी लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। गांव में बाढ़ आ चुकी थी, सारा इलाका जलमग्न हो गया था। तभी गांव के एक व्यक्ति का फोन विवेक के पास आया कि तुम्हें जिस स्थान पर शिवलिंग मिला था, वहां पर जाकर शिवलिंग को पानी के बहाव से बचाना होगा, क्योंकि अगर शिवलिंग को कुछ भी हुआ तो इसका हर्जाना सारे गांव को भुगतना पड़ेगा। इसलिए विवेक वहां जाने के लिए घर से निकल गया। उसके घर वालों ने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माना। जब वो शिवलिंग वाले स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां पर जो देखा, उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि एक काफ़ी विशाल वानर उस शिवलिंग के पीछे खड़ा था और पानी के बहाव को शिवलिंग से टकराने से रोक रहा था। विवेक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो ऐसे ही घर आ गया। जब सब कुछ शांत हो गया तो सभी उसी स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि शिवलिंग के पीछे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिसने शिवलिंग को पानी के बहाव से बचाया था। जब विवेक ने उनको बताया कि जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक बड़ा सा बानर था, जिसने शिवलिंग को एक खरोंच तक नहीं लगने दी। पर गांव वालों में से किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने विवेक से कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, पर विवेक को पता था कि यह उसका वहम नहीं बल्कि भगवान शिव का चमत्कार था। उसके बाद काफ़ी श्रद्धा से शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसके बाद गांव में काफ़ी तरक्की हुई और विवेक की भी काफ़ी अच्छी नौकरी लग गई।